हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार पुलिस का 8वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 सेट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये हमारा 8वां सेट है। इसका पहला क्वेश्चन जो कि मैथ्स का दिया हुआ है। मैथ्स के प्रश्न को अभी हम लोग ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग बस आंसर पे जाएंगे और जीके जीएस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन मैथ का है। त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कैसे बनेगा ये? तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। इस पे बनाएंगे तो इसका आंसर जो है 30 मीटर निकल के आएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3:5 का अनुपात है। शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी? तिरछी ऊंचाई क्या होगी? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पे हम लोग वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। 2√34 निकलेगा। 50 का क्यूब प्लस माइनस 30 का क्यूब प्लस माइनस 20 का क्यूब निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है। तो तीसरा का आंसर जो है वो 90,000 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अब जीके जीएस शुरू होने वाला है। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नेफ्यू रियो। ये जो है लगातार 5 बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। कैसे बनेगा ये? तो ये इसका हो जाएगा राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। पहला सही हो जाएगा। चूज द पैसिव फॉर्म। इसमें एक्टिव से पैसिव बदलना है। हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम। हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम। कैसे बनेगा इसका? तो ही वॉज बींग कंफर्टेड बाय हिज मदर। दूसरा सही हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। बैरन का अपोजिट क्या होगा? बैरन मतलब होता है बंजर, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो सकता है। हाँ, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, ये हो जाएगा। चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज्ड इन सेंटेंस। इसमें प्रीफिक्स क्या यूज होगा? ही माउंटेन फ्रॉम द हॉर्स। तो क्या आंसर होगा? तो डिसमाउंटेड हो जाएगा। यहाँ पे घोड़ा से उतारने के लिए जो है डिसमाउंट का यूज किया जाता है, डिसमाउंटेड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स दिया हुआ है। इसका क्या मीनिंग आएगा? ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 ये आइटम है। इसका अर्थ जो है बहुत अधिक प्रसन्न होना होता है, यानी कि वेरी हैप्पी। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातुएं होती है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा धातु होता है? तो तांबा, जस्ता और निकेल होता है। 60% तांबा होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकेल होता है। 60, 20 और 20 के अनुपात में रहता है तांबा, जस्ता और निकेल। मरकरी पारा है। मरकरी पारा क्या है? तो ये एक तरफ धातु है। मरकरी एक तरफ धातु है, यानी कि ये जो है हीट का काफ़ी अच्छा सुचालक है। नीचे दिए गए ईंधन में सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका है? सबसे अधिक हीट कौन जनरेट करता है? तो प्राकृतिक गैस जो है सबसे अधिक हीट उत्पन्न करता है। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश के पास है? तो रूस के पास जो है प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? फिनोलिक्स को जो है गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है?
किसका प्रयोग करके, तो बहुलक अधिशोधक का उपयोग करके जो है फिनोलिक्स को गंदे पानी से निकाला जा सकता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। अपना खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपना खिचड़ी अलग पकाना, तो सबसे अलग रहना हो जाएगा। 1027 में महमूद गजनबी का अंतिम अभियान था। महमूद गजनबी का अंतिम अभियान, तो सिंध पर इसका अंतिम अभियान था। ये आक्रमण जो उन्होंने सिंध के जाटों के विरुद्ध किया था और उन्हें पराजित किया, क्योंकि जो है सोमनाथ को जब उसने लूटा था तो सिंध के जाट ने जो है उसको क्षति पहुंचाई थी, इसीलिए अंतिम समय उसने सिंध पर ही आक्रमण कर दिया। उदास शब्द का बहुवचन क्या है? उदास शब्द का बहुवचन, उदास शब्द का बहुवचन जो है, तो उदास का ये उदासी हो जाएगा। अनुचित जोड़े को छांटिए। डाके के चोट पर स्पष्ट शब्दों में तूती बोलना, विरक्त होना, जहर का पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना, हरा देना। किधर गया? ढेर करना, हरा देना, तो ये दूसरा वाला जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन, वाक्य को शुद्ध करना है। मोहन ने पुस्तक पढ़ा। मोहन ने पुस्तक पढ़ा, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चेक करना है 21 नंबर में कौन सा सही नहीं है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, ये भी ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उसमें से एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो सकता है इसमें से? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। जिसमें रेजिस्टेंस अधिक रहता है उसमें करंट जो है कम फॉलो होता है। प्रक्षेप गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होगा? प्रक्षेप गति का स्थिति में जो है कोणीय संवेग सबसे कम कहाँ पे होगा? तो प्रारंभिक बिंदु पर जो है कोणीय वेग सबसे कम होगा। कोणीय संवेग L बराबर होता है R इंटू संवेग। R इंटू संवेग को रो से डिनोट करते हैं, तो R इंटू जो है एम भी हो सकता है। जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के उद्वृत्त में इस प्रकार घुमाया जाता है कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा। ये जो है मैथ्स का प्रश्न है। इसका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। 25 बल की भौतिक आत्मनिर्भरता किसका परिणाम है? बल की भौतिक आत्मनिर्भरता जो है किसका परिणाम है? तो गति के प्रथम नियम का। क्वेश्चन नंबर 26, सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, क्योंकि G का मान वहाँ कम हो जाएगा, इसीलिए आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। आवर्तकाल के मान बढ़ने पे आवृत्ति जो है घट जाता है।
आवर्तकाल जो है 2 कारक पर निर्भर करता है, एक तो पेंडुलम की लंबाई पर और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह न्यूनतम कब रहेगा, तो जब यह वास्तविक लंबाई पर रहेगा, तो इसका जो है स्थितिज ऊर्जा कम रहेगा। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव, ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसीलिए गर्म पानी में कपड़ा जल्दी साफ होता है और डिटर्जेंट डालने से भी जो है उसका पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसीलिए मैल वगैरह जो है जल्दी साफ होता है। और द्रव के बीच लगने वाला ससंजक बल जो है पृष्ठ तनाव का कारण है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कैसा होता है, तो परिमाण में जो है नियत होता है और त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होता है। द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर करता है, दाब निर्भर नहीं करता है। द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, कहाँ पर, तो तली के क्षेत्रफल पर। किसी भी तली पर दाब बराबर होता है P बराबर H इंटू रो इंटू जी। किस पे निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण और स्तंभ की लंबवत गहराई और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। दाब कैसा इकाई है, तो यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, वार ऑफ लंका के लेखक, वार ऑफ लंका, लंका का युद्ध का लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है अमीश त्रिपाठी जी हैं। सीता बुक के लेखक भी जो है अमीश त्रिपाठी है, इसमें रामायण का कुछ कुछ भाग दिया हुआ है। महरौली के स्तंभ लेख पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है, महरौली का स्तंभ लेख जो है उस पर कौन सा नाम दिया हुआ है, तो उस पर जो है चंद्र नाम जो है लिखा हुआ है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी के बारे में उसमें लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है महरौली अभिलेख, तो ये दिल्ली में स्थित है। चंद्र शब्द का उपयोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए यूज हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है, G20 का बैठक कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये जो है श्रीनगर में आयोजित हुआ है। G20 का गठन कब हुआ था, तो 1999 में। G20 का गठन जो है 1999 में हुआ है। कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, महबूब ए इलाही, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का अन्य नाम महबूब ए इलाही था। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, किस गवर्नर जनरल जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ, किसके समय संपन्न हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध विजय जो है 1843 में हुआ था, 1843 में संपन्न हुआ था। और दास प्रथा का अंत भी जो है 1843 में ही हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय। अगला क्वेश्चन 37 देखते हैं। चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है, चोल शासन, तो चोल शासन जो है ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, महाबलीपुरम के रथ मंदिर और मन्नी, ये गोपुरम के लिए ये नहीं था, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने। इसमें जो है वकील, पत्रकार, शिक्षक, मध्य वर्ग के शिक्षित वर्ग के आदमी थे। इसमें जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 38 सदस्य शामिल हुए थे, जो कि सबसे अधिक था।
इसके अध्यक्ष, इसके सचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम जो है इसके सदस्य थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में। अगला क्वेश्चन 39, समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन इसके अंदर शामिल नहीं है, ये तीनों शामिल है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? किसके सिफारिश के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है पाकिस्तान का मांग को जो है वह स्वीकार कर दिया गया था। हैदराबाद एकमात्र ऐसा रियासत था जिसका प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। इसको याद रखना है, कहाँ का शामिल नहीं हुआ था? तो हैदराबाद का। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो ये जो है कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। कनाडा से जो है संघात्मक विशेषता और अपशिष्ट शक्तियाँ जो है लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लिया गया है? तो अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? कोई भी मंत्री किसको त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति को देता है। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1956 से 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? पृथ्वी के समान है तो शुक्र ग्रह। इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। शुक्र के पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है और ये सबसे गर्म ग्रह है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्या स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये SSC कहाँ है? तो ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। इसरो कहाँ स्थित है? तो ये इसरो केंद्र आइजेक SSC ये कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में क्या पाया जाता है? अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये जिब्रेलिन जो है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इसका खोज जो है कुरोसावा ने किया था। कुरोसावा ने किया था। ये एक प्रकार का अम्ल होता है और ये नया पत्ती और बीज में बनता है। ये जिब्रेलिन का मुख्य काम पौधे के लंबाई में वृद्धि करना है। फोर्टी 49 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है?
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो रेटिनॉल जो है ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। ये राइबोफ्लेविन ये किसका नाम है? तो विटामिन B2 को बोला जाता है। थायमिन किसको बोला जाता है? तो B1 को जो है थायमिन बोला जाता है। फॉलिक अम्ल किसको बोला जाता है? तो ये भी जो है बी से ही संबंधित है। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल दिवस, तो ये जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 6 अक्टूबर को, इसमें कोई खास दिन नहीं है। टेटनस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? टेटनस बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इसीलिए बच्चों में जो है DPT का टीका लगाया जाता है इस रोग से रक्षा के लिए। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन? पृथ्वी की सतह पर जो है कौन पाया जाता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन मेनली रूप से पाए जाते हैं। अग्निशामक से निकलता है। अग्निशामक से क्या निकलता है? तो अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो समुद्र जल का आसवन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो कि जो है पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनते हैं। किस में बनता है? तो ऑक्सीजन में जो है एक सिग्मा और एक पाई बंधन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? पंचशील जो है 1954 में प्रतिज्ञापित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के द्वारा जो है ये समझौता किया गया था। किसके बीच हुआ है? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ये 1954 में हुआ था। क्या क्या समझौता हुआ था? तो एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करना है, अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना है, ये सभी जो है समझौता हुआ था। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, समुद्र की निकटता, पवन की दिशा, ये सभी जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है? सर्वाधिक रन बनाने हेतु ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो शुभमन गिल को जो है ऑरेंज कैप मिला है। अगला क्वेश्चन, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस पे? तो प्रभावी मांग पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ठीक ही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, ये भी ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये गलत है। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारत संविधान लिखित और व्यापक है, ये भी ठीक है, यानी कि तीसरा हो जाएगा इसका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? तो ये राष्ट्रपति इसके लिए जो है बाध्यकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार करना पड़ता है, ये करना जो है आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है?
राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। 63 जिम्बाब्वे का पुराना नाम। जिम्बाब्वे का पुराना नाम तो दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो टाइफून। टाइफून जो है चीन सागर में चलती है। टॉर्नेडो क्या है? तो ये एक अल्पकालीन तूफान है। ये जो है अमेरिका और मिसिसिपी इलाकों में जो है इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। इसमें जो हवा का वेग जो है अप्रॉक्स 325 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। हरिकेन क्या है? ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसका गति 121 किलोमीटर पर घंटा होता है। टाइफून कहाँ पे उठता है? तो ये प्रशांत महासागर में होता है। टाइफून कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? ठोस कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो विनिर्मित उत्पाद। मांग के नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसमें से जो है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ये इसका लाइन है मांग का नियम के अनुसार। इसमें और भी बहुत सारा कारक है, जैसे सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाता है, काले धन में वृद्धि हो जाता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है। ये सभी मांग का नियम के अनुसार होता है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये जो है ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम का नियम। गिफिन का नियम, ये क्या है? गिफिन वस्तुएं कुछ घटिया किस्म की वस्तुएं जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। मेघालय में कौन कौन सा जनजाति है? तो मेघालय में जो है खासी, जैंतिया और गारो जनजाति पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 69, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी है, सूरीनाम की राजधानी, तो इसका आंसर हो जाएगा पारामारिबो। ये सूरीनाम का राजधानी है। ये सेंटियागो, ये किसका राजधानी है? तो ये जो है सेंटियागो जो है चिली का राजधानी है। फाइलेरिया रोग का कारक है। फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? तो गोल कृमि होता है। इसमें जो है लसिका वाहिनी और ग्रंथि फूल जाती है जिसको फाइलेरियोसिस कहा जाता है। यह जो है क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर से? तो क्यूलेक्स मच्छर से। फूलगोभी एक है, फूलगोभी क्या है? तो फूलगोभी जो एक पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। पैरामीशियम में कितना केंद्रक होता है? तो पैरामीशियम में जो है 2 केंद्रक होता है। इसका आकार जो है थोड़ा चप्पल के आकार का होता है। इसको जो है चप्पल जंतु भी कहते हैं। ये जो है प्रोटोआ संघ से संबंधित है। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा का क्रय शक्ति क्या होता है? मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा का क्रय शक्ति क्या होता है? तो बढ़ जाता है।
कब घटता है? तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का क्रय शक्ति घट जाता है। जहाँ रिजर्व बैंक की संख्याएँ नहीं होती हैं वहाँ उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। 75 व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये जो है पेट्रोल से निकाला जाता है। मन डैश तो कटौती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चंगा और गंगा हो जाएगा, यानी कि 74 का पहला सही हो जाएगा। समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? समानार्थी का कौन सा जोड़ा सही है? तो कमल, अम्बु, आप ये सभी है समानार्थी का जोड़ा है। सही नहीं है। तो कमल, अम्बु, आप ये सभी जो है समानार्थी शब्द नहीं है। एक ये सेम शब्द नहीं है, बल्कि ये सभी जो है दंत, दांत, रतन, ये सभी सेम है। पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। पैसे ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए कौन सा लोकोक्ति यूज हो सकता है? तो इसके लिए जर है तो नर नहीं तो खंडहर। जर है तो नर नहीं तो खंडहर प्रसिद्ध लोकोक्ति है। कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? मधुर भंडारी का कौन सा रचना नहीं है? तो यही सच, ये तो है। अकेली, ये भी है। नई नौकरी, ये भी है। पिंजरे की उड़ान, ये जो है मधुर भंडारी का नहीं है। ये जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया है, यशपाल के द्वारा, पिंजरे की उड़ान। मुकुल का समानार्थी चुनिए। मुकुल का समानार्थी, मुकुल को और क्या बोल सकते हैं? तो मुकुल का समानार्थी कली, आत्मा, देह, ये सब मुकुल का होता है। 81 अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं कैसे? तो संकरण के द्वारा। संकरण के द्वारा जो है पैदावार में वृद्धि किया जा सकता है। दो किस्म को मिलाकर एक बेहतर किस्म तैयार किया जाता है, उसी को जो है संकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब क्या होता है? जब एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन, तो लाइकेन एक सहजीवी होता है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। निम्न से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? कौन सी शाखा? तो स्वपारिस्थितिकी। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? वायु को प्रदूषित कौन नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित नहीं करता है। किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? प्रत्येक जिला में संस्कृत ग्राम, तो ये जो है उत्तराखंड ने ऐसा निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन 87, निम्न में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को। ये जो है IFS के अधिकारी हैं, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय का जो निदेशक के पद पे तैयार किया गया है। 87, 88 में आ जाएंगे। बिहार का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? राष्ट्रीय का पंचांग जो है शक काल पर आधारित है। शक संवत जो है कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कब शुरू किया था? तो 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। विक्रम संवत जो है 57 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और हिजरी संवत ये शाहजहां ने शुरू किया था। 89 में मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो है साइन थीटा मिलेगा। अगला क्वेश्चन,
हल करना है 90 में, तो इसमें से ये आ जाएगा। इलाहाबाद को कितने ढंग से सजाया जा सकता है कि शब्द उपस्थित सारे स्वर सम स्थानों पर रहे, यानी कि दूसरे या चौथे या छठे ऐसे रहना चाहिए। तो ये जो है 60 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसमें p का मान निकालना है, तो 4/3 आ जाएगा। 93 बिंदु दिया हुआ है तो इसके बीच का दूरी x2 - x1 + y2 - y1 करेंगे, क्या निकलेगा? तो √13 निकल जाएगा। माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है तो इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे और बीच में जो आएगा उसको कर लेंगे, तो कितना आएगा? तो 2.5 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 33 × 1/3। अगला क्वेश्चन, चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक। सुटेबल कौन सा वर्ब यूज होगा? आई हैव, आई के साथ हैव भी यूज होगा। आई हैव होम बिफोर द आई हैव लेफ्ट, आई हैव लेफ्ट हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर टच माई ब्रेकफास्ट, इज होगा या आर होगा? तो यहाँ पे जो है इज का प्रयोग होता है। स्पेलिंग सही करना है एक्सेप्टेशन का। एक्सेप्टेशन का स्पेलिंग कौन सा सही है? EXCEPTION, यानी कि ये दूसरा सही हो जाएगा। 99 का स्पेलिंग कौन सा सही है? एस्टोनाइज्ड, तो ये एस्टोनाइज सही है। एस्टोनाइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? मेनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वॉचिंग, मेनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वॉचिंग, दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।